गाइस, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय शुरू करने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से दोस्तों हम सभी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मची तबाही को करीब से देखा है। ना जाने कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि लाखों लोगों को इस ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा और इससे उबर भी गए। अब कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। गाइस, साउथ अफ्रीका से आया ये वेरिएंट अब तक अन्य देशों में फैल रहा था, लेकिन अब इसकी एंट्री भारत में भी हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मामले अब बढ़कर 153 तक हो गए हैं, जिससे देश में दहशत का माहौल बन गया है। इसके बाद सरकार और लोगों ने इस नए वेरिएंट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम सभी को एक बार फिर सतर्क और जिम्मेदार हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी लहर में हुई गलतियों को न दोहराएं। लोगों को वायरस के प्रसार को रोकने के अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि नए वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में 500% ज्यादा संक्रामक। हालांकि अब तक सामने आए मामले गंभीर नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि क्या ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, WHO ने कोविड वेरिएंट के 1159 को लेकर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि अगर ओमिक्रॉन द्वारा संचालित कोविड-19 का एक और बड़ा झटका आया तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। भारत की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले नए वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में ज़्यादा म्यूटेंट होता है, जो इसे और ज़्यादा संक्रामक बनाता है। लेकिन अब तक ओमिक्रॉन से जुड़ा मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या यह नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा गंभीर है या नहीं। क्या RT-PCR टेस्ट से इसका पता चल सकता है। गैस, विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के नए सभी वेरिएंट के लिए टेस्ट प्रोसीजर पहले के जैसा ही है। वर्तमान में उपलब्ध टेस्ट वायरस का पता लगाने के लिए प्रभावी होने चाहिए। आइए अब यह भी जानते हैं कि क्या मौजूद टीका ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर है या नहीं। दोस्तों, चूंकि यह खतरनाक स्ट्रेन 32 म्यूटेंट से मिलकर बना है, इसलिए इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन कारगर होगी या नहीं, इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। बता दें कि कोई भी कोविड वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं दे सकती। हाँ, ये हो सकता है कि मौजूद टीके संक्रमण की गंभीरता को कम करने के लिए प्रभावी साबित हो सकते हैं। आइए अब ये भी जानते हैं कि नए वेरिएंट से बचने के उपाय क्या क्या हैं और हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से हम सभी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस दौरान लोगों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जहाँ कई लोग इस घटना से बचे रहे, वहीं न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इससे हम सभी को सबक मिलता है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। आज जब कोरोना का नया वेरिएंट भारत में एंट्री कर चुका है, तो ऐसे में इससे बचने का उपाय करना पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के एहतियात बरतकर हम सबसे पहला, लोगों को अच्छी तरह से फिट होने वाला मास्क पहनना चाहिए, जो उनकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक के रखे। खराब हवादार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहना चाहिए, हैंड वॉश करते रहना चाहिए, ताकि आपके हाथ क्लीन और साफ रहें। खांसी और छींक आने पर मुंह को ढके और वैक्सीन जरूर लगवाएं। भले ही लोगों को टीका लग गया हो, लेकिन सभी एहतियात उपाय करना बेहद जरूरी है। और गाइस, यात्रियों को हर समय सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों का पालन जरूर करना चाहिए। इस तरह कुछ उपाय करके हम इस वायरस से बच सकते हैं। वहीं सवाल यह भी है कि क्या सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध इस वेरिएंट को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, लगभग 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते दुनिया भर में यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्यों को कोविड-19 टेस्ट में तेजी लाने के लिए कहा गया है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में कहा जा रहा है कि यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना ही होगा, जिसमें जीनोम सीक्वेंस के लिए सैंपल लिए जाएंगे। इस तरह के कुछ उपाय वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा नुकसान से बच सकें। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपका इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।